नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल लोकमत बिहार। आज ना मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? अभी हाल फिलहाल में बिहार में पुलिस का परीक्षा होता है, वहां पे पेपर लीक हो जाता है। अब वही हाल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पहले पेपर लीक होता है, दावा किया जाता है। मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि पेपर लीक ही हुआ होगा, क्योंकि आजकल पता है कि अगर मैं कुछ भी बोल दूं, कुछ भी कहूं, उस पर किसको आपत्ति हो जाए। तो भले पेपर लीक हुआ हो, लेकिन बुरा लग गया सरकार को तो बोलेगा जी नहीं हुआ था, आपके ऊपर केस लग दिया जाता है। खैर, इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी। लेकिन यूपी में गोरखपुर पुलिस ने सॉल्वर गैंग को पकड़ा है। जो सॉल्व करते हैं ना, सॉल्वर गैंग जो बोलते हैं आप उनको, उसको पकड़ा है। पहले तो उन्होंने ये कोशिश किया कि अंगूठा, आप सोचिए कि बायोमेट्रिक को थ्रेट करने का कोशिश किया। बायोमेट्रिक को पहले अंगूठा, किसी और का अंगूठा लगाकर किसी और के तरीके से उसका अंगूठा कॉपी करने का, क्लोन करने का कोशिश किया। उससे भी नहीं होता है तो वो जो सॉल्वर गैंग है वो सेंटर मैनेज करने जाता है। यूपी पुलिस की दाद देनी होगी यहाँ पे। और सेंटर संचालन करने वाले, जहाँ पे परीक्षा हो रहा था, सेंटर मैनेजर का जो है ना, यहाँ पे ईमानदारी की दाद देनी होगी यूपी में कि वो सेंटर भी मैनेज नहीं होता है। अब देखिए कि किस तरीके से जब बायोमेट्रिक वाला जो होता है वहां पे नहीं खेल हो पाता है अंगूठे वाला, जब सेंटर मैनेज करने का कोशिश करते हैं वहां भी नहीं हो पाता है, तो ये लोग कोशिश करते हैं, तीसरा तरीका निकालते हैं। क्योंकि चूंकि ये लोग स्टूडेंट से पैसा ले चुके होते हैं, जब पैसा ले चुके होते हैं तो इनकी जिम्मेवारी होती है कि भैया आपको तो एग्जाम पास करवाना है, चाहे जो मर्जी कीजिए। और जहां भी ये ऐसे लोग मिलते हैं ना, वहां पे 99% लोग जो होते हैं फ्रॉड ही होते हैं। और ये तरीका भी गलत ही है। कोई तरीका तो सही है नहीं कि जहां पे आपको एग्जाम देना है, आप किसी के जगह पे कोई और जाके एग्जाम दे रहा है। बीपीएससी हो, मैट्रिक हो, अब यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, लगभग हर जगह ना मैं देख रहा हूँ ये फैशन ही बन गया है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। तो यूपी में गोरखपुर में जो ये लोग पकड़े गए हैं, आप समझिए कि अब ये बता रहे हैं, पुलिस बता रही है कि ये लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं, जितने भी स्टूडेंट है, शायद 24-25 स्टूडेंट है आई थिंक। पुलिस की मैं बाइट सुनाऊंगा, उसमें आप सुनिएगा। 24-25 स्टूडेंट्स को रात भर जगाकर कोई पुराना पेपर होगा, एग्जाम पेपर, उसको रटाना शुरू कर देते हैं सब लोगों को। जब अगले दिन जाते हैं लोग परीक्षा देने, तो वहां पे वो सवाल ही नहीं है। और उससे पहले भी अब पुलिस जो है इनको जो है धर दबोचा गया है। आप लगातार अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस साइड को। अब उनको पकड़ लिया गया है, तो इनकी जो है रेल बन गई है। खैर, चलिए सबसे पहले आपको ना गोरखपुर पुलिस की बाइट सुनवाते हैं। वहां पे वो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि क्या है पूरा मामला। प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा कांस्टेबल भर्ती 2024 की परीक्षा आयोजित की गई। गोरखपुर में भी यह परीक्षा आयोजित की गई और सफलतापूर्ण हुई है। उसी में ही सेंध लगाने के लिए कुछ लोगों द्वारा प्रयास किए गए। उसमें से एक ऐसा गैंग जिसकी गिरफ्तारी हुई है आज, जिन्होंने पहले अपना अंगूठे से क्लोन बनाने का प्रयास किया, उससे फिंगरप्रिंट मैच करवाने का प्रयास किया। उसके साथ साथ उन लोगों ने एडमिट कार्ड पे भी दूसरे फोटो लगा के सॉल्वर घुसाने के प्रयत्न किए। लेकिन जब उनमें से कुछ नहीं हुआ तो सेंटर भी मैनेज करने का इस तरीके का प्रयास किया। जब उसकी भी परिस्थिति नहीं लगी तो उन्होंने पेपर आउट करवाने की एक स्कीम बताकर कुछ 24 लोगों के एडमिट कार्ड लिए। उनमें से कुल 3 लोगों को इन लोगों ने रात भर पेपर पढ़ाया, जो कि पुराना पेपर था। पेपर पढ़ाने के बाद में मॉर्निंग में उन लोगों को द्वारा एग्ज़ाम दिया गया तो पता चला कि वो पेपर नहीं था। 3 जिन लोगों के साथ इस तरीके की ठगी हुई है, उन लोगों को भी उन लोगों के माध्यम से मुकदमा लिखवाया गया। इस गैंग में कुल 3 अभियुक्त हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 24 एडमिट कार्ड और एक 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर है, को बरामद किया गया है। उसके साथ साथ जो वादी हैं इन तीनों मुकदमों के, उन लोगों द्वारा भी फर्जी विभिन्न प्रकार का फर्जीवाड़ा करके यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा में एंट्री करने का प्रयास किया था। इसलिए वो लोग भी जेल में। आपने सुना, पेपर लीक दोस्तों कहीं का भी हो, पेपर लीक हो, सॉल्वर गैंग के थ्रू कोई और बैठ रहा हो एग्जाम में, ये तो एक सेंटर की बात है यहाँ पे हो गया। लेकिन जहाँ सोचिए ये लोग सेंटर मैनेज करने का भी कोशिश किए थे, जहाँ सेंटर मैनेज हो गया होगा वहां पे क्या चल रहा होगा? वहां पर तो यही हो रहा होगा कि हाँ भैया इसके बदले वो एग्जाम दे रहा है, पास भी हो रहा है, नौकरी भी ले रहा है। इन केस मान लीजिए कि अगर ऐसे लोग पकड़े नहीं जाते हैं और सिस्टम में आ जाते हैं, सरकार में आ जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था में आ जाते हैं, या सरकारी दफ्तर में आ जाते हैं, तो इनसे क्या ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी सोचिए कि जिनका हक छीना जाता है, मारा जाता है, वैसे स्टूडेंट जो, या वैसे कैंडिडेट जो ईमानदार हैं, जो असली मेहनत कर रहे हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भैया मैंने एग्जाम दिया है,
मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन हाई कट ऑफ के कारण या फिर सेटिंग के कारण जो है ऐसे जो मुन्ना भाई जो लोग हैं ये निकल जाते हैं एग्जाम में, परीक्षा दे देते हैं, निकल जाते हैं। परीक्षा भी क्या देते हैं, दूसरे लोग ही परीक्षा दे रहे हैं या सेटिंग से परीक्षा दिवा रहे हैं तो, या सेंटर मैनेज कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग सिस्टम में आ जाते हैं तो वैसे सिस्टम का वैसे ऑफिस का जहां पे इनकी पोस्टिंग होगी वैसे ऑफिस के क्या हालात होंगे, कैसे ये कितनी ईमानदारी से काम करेंगे, आप वो भी सोच सकते हैं। वो आप कहिए कि, लेकिन एक चीज और मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि जब भी परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है उसके बाद जो है जांच तो होता है, पुलिस तो कार्रवाई करती है, हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, लेकिन पुलिस तो कार्रवाई करता है। उसके बाद एक जो पहले से जो प्रिपेयर्स जो लोग होते हैं, एग्जाम जो देना है उनको, जो स्टूडेंट नौकरी के लिए सालों साल मेहनत कर रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात जग रहे हैं, ट्यूशन की फीस भर रहे हैं, माँ बाप का एक उम्मीद लगा हुआ है, और वैसे बच्चों का जब पेपर कैंसिल हो जाता है, जब क्योंकि पेपर लीक होगा तो सरकार ऑब्वियसली जो है पेपर कैंसिल ही कर देगा। लेकिन जब पेपर कैंसिल हो जाता है उस टाइम उनकी मनोस्थिति क्या होती होगी, मनोदशा क्या होता होगा ना, आप लोग समझ सकते हैं। बहुत बुरा लगता है। जब अभी बिहार में एग्जाम था, यूपी पुलिस सॉरी माफ कीजिएगा, बिहार पुलिस का जो एग्जाम निकला था वो पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। और सोचिए कि कितने लोग उस मतलब कहियो अब तो आगे किसी का उम्र कम हो रहा है, आगे किसी के पास आगे मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब जो है नहीं है, ओवर चीजें हो जा रही है, चाहे और कैंडिडेट लोग उसमें से अपीयर हो जा रहे हैं, तो बहुत चीजें जो है ना कहीं जो है पाइपलाइन में बिखर जाती हैं। तो ये चीज भी सोचने वाली बात है कि सरकारों को इस पर कड़ी से कड़ी, अभी सरकार नया कानून ला रहा था कोई, यहाँ अगर पेपर लीक में कोई संलिप्त पाया जाता है तो 1 करोड़ रुपए शायद जुर्माना था, और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है, चाहे जो प्रिंट कर रहा हो पेपर वो है या फिर कोई और, उन पे जो जुर्माना, भी शायद राज्यसभा लोकसभा में बिल पास होना है, हुआ नहीं है शायद। लेकिन अगर ऐसे नियम आ जाए ना दोस्तों तो हो सकता है कि इन पे जो है लगाम लगे। लेकिन फिर भी हम उन लाखों स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं यूपी में, कि आप सोचिए जो पेपर कैंसिल हो गया लीक होने के बाद, ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स जो है लाखों की संख्या में रहते हैं वो स्टूडेंट्स, तो उनकी जो मनोदशा होगी, मेंटल सिचुएशन जो होगा उन पर क्या बीत रहा होगा। तो सरकार को ये चाहिए, हालांकि योगी बाबा जो है लगातार प्रयासरत हैं क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए, बुलडोजर बाबा के नाम से मैं उनको जानता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन यूपी पुलिस को और सरकार को ना सबसे पहले ये चाहिए था कि ये क्राइम हो रहा हो ना उसके जड़ तक जाए, क्योंकि ये जो पकड़े जाते हैं तो छुट भैये लोग होते हैं, छोटे छोटे टाइप के क्रिमिनल लोग होते हैं, लेकिन उनके जड़ तक जाए, तह तक जाए, और उनके घर पर, उनके आत्मसम्मान पर, उनके पूरे जिंदगी पर, करियर पर बुलडोजर चला दे योगी बाबा, तब जाके कोई बात बनेगी। और सख्त से सख्त कानून लाने की जो है वो जरूरत है। लेकिन कानून भी जब आ जाता है, मैं ये देखता हूँ कि बर्बाद तो करियर जो है, जो बर्बाद हुआ जो कैंडिडेट्स का हुआ, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, उनको पकड़ने के लिए काम कर रही है, उनको अरेस्ट करने के लिए, जो भी इस नेक्सस में जुड़े होते हैं पेपर लीक वाले में या सॉल्वर गैंग वाले में। लेकिन करियर तो स्टूडेंट्स का बर्बाद होता है, क्योंकि वो साल दर साल तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का डेट आया है, तो सरकारी नौकरी आपको भी पता है जल्दी जल्दी निकलता नहीं है। अब निकला भी तो लोगों ने फॉर्म भर के फिर तैयारी शुरू किया, पीटी का, आपको फिर मेंस का, जैसे भी जिस भी लेयर में एग्जाम होता है फिर तैयारी करते हैं, उसका पता चलता है कि भाई पेपर लीक हो गया, या सॉल्वर गैंग द्वारा पकड़े गए, तो वैसे भी हो जाता है कि भाई सॉल्वर गैंग द्वारा सेंटर मैनेज हो रहा था या सेटिंग हो रहा था, तो वैसे भी पेपर जो है कैंसिल हो जाता है। तो इस पे सरकार को सख्त नियम लाने की जो है जरूरत है। बाकी आप ये वीडियो लोकमत बिहार पर देख रहे थे, हम किसी कारणवश डेली वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, आगे कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो बनाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रेगुलर वीडियो बनाते रहें और आपके बीच आकर पत्रकारिता करें, हम बात करें आप लोगों से, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। शुक्रिया।